नहीं दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, जो कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, जीडी या एसएससी, जितने भी एग्जाम है, चाहे स्टेट स्टेट पीसीएस हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान के भाग। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो ये 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची कितना है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो कि 12 अनुसूचियां है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4, इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 3 देखते हैं, अनुच्छेद 3 क्या है, 12 से 35 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 3 में है 12 से 35। भाग 4 में देखते हैं, ये अनुच्छेद है 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक, तब डीपीएसपी भी कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। भाग 4 के क में देखते हैं, अनुच्छेद 51 की ए, फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य देखते हैं। भाग 5 में है 52 से 151, संघ है, यूनियन। यूनियन भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, इसको याद रखना है। भाग 6 में क्या है, अनुच्छेद 152 से 237, राज्य है, स्टेट, द स्टेट। भाग 7 में क्या है, अनुच्छेद 238, संविधान का 7वां संशोधन 1956 द्वारा इसे निर्थित कर दिया गया, हटा दिया गया। भाग 8 में है 239 से 42, इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में क्या है, अनुच्छेद 239 से 42, संघ तथा राज्य क्षेत्र है, द यूनियन टेरिटरीज, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है, 243, अनुच्छेद 243 1 से 15, पंचायत है, इसमें संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये स्थापित किया गया। भाग 9 के क में क्या है, अनुच्छेद 243 16 से 33, नगर पालिका म्युनिसिपल है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये इसको स्थापित किया गया। भाग 9 के ख में क्या है, अनुच्छेद 243 33 से 46, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव समितियां, संविधान के 97वें संशोधन द्वारा इसे स्थापित किया गया। भाग 10 में क्या, अनुच्छेद 244 से 244 के क, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र है, द शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरियाज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाग 11। भाग 11 में है, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 12 में क्या है, अनुच्छेद 264 से 300 के क, वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति, संविदा व वाद, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स है। भाग 13 क्या है, अनुच्छेद 301 से 307, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 है, संघ तथा राज्यों के अधीन से है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 14। भाग 14 के क में है, अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख, अधिकरण, इसका ट्रिब्यूनल, 42वें संविधान 1976 द्वारा इसे 1976 द्वारा इसे स्थापित किया गया। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329, निर्वाचन, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन होता है किसमें, भाग 15 में अनुच्छेद इसका क्या है, 324 से 329 के क। भाग 16 में अनुच्छेद 333 से 342, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, भारत का कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हिंदी है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 में क्या है, अनुच्छेद 352 से 360, इमरजेंसी प्रोविजन है। भाग 19 में क्या है, अनुच्छेद 361 से 67, मिसलेनियस प्रोविजन है। भाग 20 हम बताया था ना, संवैधानिक संशोधन, इसमें है। भाग 20 में 368। भाग 21 में क्या, अनुच्छेद 369 से 392, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशिष्ट उपबंध है, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजन है। इसको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 22, 22वां भाग हम लोग देखते हैं आज का। ठीक है, 22वां भाग में अनुच्छेद 393 से 395, अनुच्छेद 393 से क्या है, 395, संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ हिंदी में, अधिकृत पाठ और निरसन, कमेंटमेंट एंड ऑथराइज टेक्स्ट इन हिंदी। अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूची हम लोग देखने वाले हैं। हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी,
मूल संविधान में यानी ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। पहले थी 8 मूल संविधान ओरिजिनल संविधान में, जो कि अब वर्तमान में कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको शेड्यूल कहते हैं, याद रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। प्रथम अनुसूची, एक एक अनुसूची को हम लोग समझते चलेंगे। प्रथम अनुसूची, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन संबंधी की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में क्या है कि जितने भी पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी के वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या? प्रमुख पद। अब हम लोग देखते हैं कितनी सैलरी किसकी है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? राष्ट्रपति की, कहाँ भाग गया? राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? तो ये राष्ट्रपति की सैलरी हम लोग देख लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है ना राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, तो इनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए प्रति माह है। उपराष्ट्रपति कितनी है? तो ये 4 लाख है। राज्यपाल कितनी है? राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की, उपसभापति की 3.5 लाख प्रति माह है। सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीश की कितनी है? तो ये 2.5 लाख प्रति माह है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी अध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर कितने हैं? 2.5 लाख प्रति माह है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 2.25 लाख प्रति माह इनके वेतन है, सैलरी। तीसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। पहले वेतन दूसरी अनुसूची में, उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। ये पदाधिकारी हैं जो 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 कि शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, संसद निर्वाचन के प्रत्याशी, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री, फाइनेंस, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नोट देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। इनमें तीनों का उल्लेख अनुच्छेद 60, 69 और 159 में उल्लेखित है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की 69 में है और राज्यपाल की 159 में है। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या कहता है? चौथी अनुसूची कहता है कि चौथी अनुसूची देख ले। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रावधानों और शासन के संबंध में है। ठीक है, पांचवी अनुसूची। अब हम लोग देखते हैं क्या छठी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। छठी अनुसूची थोड़ा जूम कर लेते हैं। छठी अनुसूची क्या कहता है? इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है तथा इस अनुसूची में संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कंक्रीट लिस्ट की भी चर्चा है। अब हम लोग देखते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट क्या कहता है। इस सूची में केंद्र सरकार संसद में कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची, इस सूची में राज्य सरकार विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार होता है, दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं, यदि राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह स्वयं क्या करे? स्वयं ही कानून को बनाए जो सभी राज्यों में लागू होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। कौन कौन? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन। ठीक है, अब देखते हैं अवशिष्ट सूची। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। अवशिष्ट सूची पर संविधान बनाने का अधिकार किसका होता है? कानून जो केंद्र सरकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या शक्ति का विभाजन, संघ सूची 1935। विषय क्या है इसमें? सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार सेवा। इसमें कितने
विषय है मूल विषय तो 97, जो कि वर्तमान में अब 100 विषय हो गए। संघ सूची में कितने विषय हो गए प्रश्न पूछता है, तो 97 पहले थे लेकिन अब 100 हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्य सूची, कारागार, पुलिस, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल। या आरपीएफ भी अगर पूछता है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसमें आता है, तो ये राज्य सूची का विषय है। पहले थे 66 लेकिन 5 को कम कर दिया गया है, अब 61 ही बचे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची। समवर्ती में दोनों मिलकर कानून बनाए, केंद्र तथा राज्य। इसमें क्या है, शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत योजना, समाचार पत्र। पहले इसमें 47 थे लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो ये 52 हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची तक हम लोग देख चुके, उसमें क्या है, सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या था, तो सूची था। 8वीं अनुसूची देखते हैं, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है, जो निम्न: असमी, या बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है। देखिए इसमें संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या होता, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। नोट क्या है, अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, तो ये नहीं आता है। 9वीं अनुसूची, इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या कहता है। 10वीं अनुसूची में है, इसमें 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल कानून की भी चर्चा है। 9वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया है। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्टिव लॉ भी इसको कहा गया है। 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बाद हम लोग देखेंगे क्या, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची क्या कहता है, इसमें तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा है। इस सूची में 29 विषय है। कितने विषय 11वीं अनुसूची में, तो 29 विषय है। जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि। 12वीं अनुसूची, इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें 18 विषय है, जैसे नगरीय योजना, सड़कें एवं पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धनता उन्मूलन इत्यादि की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या अनुसूची पूरा देख लिए। फिर हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भाग 2 देखेंगे। भाग 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, संघ तथा राज्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 में हम बताए थे ना नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।